तो सर हम अमीर बना देंगे मेरी जान, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी से आए हैं। क्या? दोबारा बोलिए कंपनी का नाम। अमीर बना देंगे मेरी जान, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी। यू कौन सी कंपनी और क्या हुआ है कंपनी में? यस यस, नाइस नाइस क्वेश्चन। मम्मी आज तो पापा कुछ अलग ही मूड में। कहे तो बिल्कुल तो सही रहा है खज्जी बेटा। ए भज्जी के पापा, आज तो चेहरे पे अलग ही रौनक आ रही है, मन ही मन में गाने गुनगुना रहे हो, क्या बात है? ए भज्जी की मम्मी, तू अब भी न समझ पा रही मैं इतना खुश क्यों गा रहा हूँ मनी मन में गाने हैं। हमारे लिए तो खुशी को दिन है, खुशी को। हमारा भज्जी अरबपति जो बन गो, पूरे 50 अरब का मालिक है भज्जी, 50 अरब का। मैंने कभी अपने सपने में भी न सोची कि भज्जी के पास का इतने पैसा होंगे। हाँ चल, काम करके ना सही, चल पढ़ लिख के ना सही, कैसे ना कैसे करके तो आए वाह के पास 50 अरब रुपए हैं। अब पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा, पूरी जिंदगी मौज मस्ती में गुजारेगा भज्जी। हाँ, और जो बाहर पूरे शहर में चर्चा है रही के भज्जी के माने 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगा दियो, वो कर दियो, उड़ा दियो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अब कोई सा भी ना बोलेगा फालतू। सबके मुंह पे ताले लग गए होंगे, ताले। हाँ, बहुत बड़ा तमाचा मारो भज्जी ने सबके मुंह पे। मैं तो 2-3 महीना से यूं ही आस लगाए बैठो कि भज्जी ने जो लॉटरी नंबर खरीदो है ना, वही लिख रहे हैं। रोज प्रार्थना करो मैं भगवान से रोज, और भगवान ने सुन भी ली मेरी। बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत खुश हूँ। अब तो तुम भी खुश होंगे ना, क्योंकि अब 50 अरब रुपए जो आ गए भज्जी के हाथ में, अब तो खुश होंगे ही तुम। जब नहीं दिख रहा होगा तुमको भज्जी, जब 2-3 महीनों से भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर भटक रहा होगा। अब तो 50 अरब जो रुपए आ गए हैं भज्जी के पास, अब तो तुम भी खुश होंगे। और जब मेरा बेटा भूखा प्यासा इधर से उधर डोल रहा होगा रास्ते पर, तब नहीं दिख रहा होगा भज्जी की क्या हालत है, क्या हालत नहीं है। उसे घर पर भी बुला लो, तब तो नाक चढ़ाकर घर में बैठे रहते थे। तुमको ये तो सोचना चाहिए था, बाहर वालों का तो काम होता है मुँह बजाना। तुमने उनकी सुन सुनकर भज्जी को घर पे लाने की नहीं सोची, ये बहुत गलत किया तुमने। हाँ, उस टाइम मेरा बेटा भूखा प्यासा पता नहीं कैसे कैसे दिन काट रहा होगा। तुमको तो नेक भी फिक्र नहीं थी उसकी। मैं तुमसे रोज कहती थी कि भज्जी को देख लाओ, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, पर तुम्हारी तो नाक पे गुस्सा रखा रहता था ना तुम्हें। तुम तो सोचते नहीं थे उसको घर पर लाने की। मैं पागल थी ना उस टाइम, जो तुमसे रोज कहती थी कि भज्जी को घर पर ले आओ, घर पर ले आओ। बहुत हो गया गुस्सा, अब बुला लो उसे घर पर। और तुम एक ही बात पर अड़े रहे कि मैं उसे घर पर कभी नहीं बुलाऊंगा। और आज उसके पास 50 अरब रुपए आ गए, अब खुशी मनाई जा रही है। जब नहीं देखते थे मेरा बेटा कैसी हालत में, कैसी हालत में नहीं है। देख लिए भज्जी के पापा मैंने तुम। छोड़ मम्मी अब इन बातों में, अब जो है ना है, अब आपस में लड़ने से तुम्हारा क्या फायदा। अब भूल जाओ इन बातों में। भूल जाऊं? ये बात तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी। इन्होंने जो किया है भज्जी के साथ। भज्जी की मम्मी गुस्सा थूक दे, अब जो है ना हैगा। मैं सोच रहा हूँ घर पे लाने की। हाँ 3 महीने से सोच ही रहे थे तुम। 1 दिन से 1 महीना, 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने हो गए और सोच ही रहे थे तुम। अगर तुम सोचते ना, कब का लिया था उसे घर पर। सोच रहे थे तुम उसे घर पर लाने की। तुम्हें पता है लॉटरी टिकट वाले ने जब भज्जी से पूछा था तुम क्या करोगे इतने पैसों का, भज्जी ने जवाब दिया था मुझे अपने घर पे जाना है, मैं कुछ ना करूंगा उन पैसन को, सगरे पैसन ने अपने पापन ने दे दूंगा जाके अपने पापन ने। हाँ, उन्हें पैसन के चक्कर में मैं घर से भगा दिया हूँ। हाँ, ऐसे कह रहा भज्जी। उसकी हालत ही ऐसी है कि 50 अरब रुपए जीत के भी वहाँ के चेहरा पर नेक भी खुशी ना आई, नेक भी बस यूं ही सोचते रहे हो कि मुझे अपने घर जाना है, अपने पापन से मिलना है, अपनी मम्मी से मिलना है। उसका दर्द मैंने देखा है, मैंने। मैं मानू भज्जी की मम्मी, मुझे बहुत बड़ी गलती है ये, मुझे पछतावा भी है यह बात का। मुझे ऐसा ना करना चाहिए भज्जी के संग। मम्मी पापा अब छोड़ो इन बातों में, काय को पछता रहे इन बातों में सोच सोच के। अब जो है ना है, अब आगे की सोचो। वैसे कहाँ पे है भज्जी? सो रहा है अपने कमरे में। कितना सोएगा वो, अभी जगह ही ना 3-4 घंटा है बस सोते सोते, अभी मेरी नींद ही पूरी ना हुई। अरे सुनने दे बेटा उसको। तुम भी जरा मम्मी कैसी बात कर रही हो, काय को सोएगा वो इतना है? 3-4 घंटा से सो रहा, अभी मेरी नींद ही पूरी ना हुई। शरीर खराब है ज्यादा सो लेते हैं। अभी जगाऊंगा को जाके। अब यूं थोड़ी है 50 अरब रुपए का मालिक बन गया तो सोता ही रहेगा हरदम। अभी सुनाऊंगा आपको। उठा क्या अभी करवा दूं फुर फुर। कहाँ है भाई? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुँह उठाने की? 4-5 घंटा है तो भी सोते सोते कितना सोएगा? चुपचाप लेकर जा कमरा में थे। हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरा मूड मत चटका है, चुपचाप सो लेंगे मोको। और हमने कमरा में घुस मत आइयो। चल लेकर 50 अरब की अकड़ दिखा रहा होगा मोको। मैं अपनी नींद की अकड़ दिखा रहा हूँ तो वो अपनी नींद की। हाँ मेरी नींद खराब मत करे। हाँ अभी मेरी नींद पूरी ना हुई, चुपचाप लेकर जा कमरा में थे। क्या 50 अरब की अकड़ दिखा रहा हूँ ना, 50 अरब की अकड़ दिखा रहा हूँ। नींद पूरी है जानना मेरी, चुपचाप उठ के बाहर आ जाऊंगा मैं। हाँ अभी लेकर जा फिलहाल मेरे कमरा में थे ना। अब नहीं सोएगा तू, अब मैंने कह दी ना तो अब नहीं सोएगा तू। हाँ मैंने कह दी सो कह दी, अब बिल्कुल भी ना सोएगा तू। हाँ 5-6 घंटा से सो रहा तू। अरे तू जा रे, काय को मेरा मुंह चटका रहा है। मेरी नींद जब पूरी होगी तब उठ के आऊंगा। हाँ मैं तेरी
कोई जरूरत ना मुझको उठाने की। एक तो तेने दखलंदाजी कर दी है, मुझे बीच में उठा के। इतना बढ़िया सपना आ रहा मुझको, इतने मखमली गद्दा पर सो रहा हूँ मैं, पर तोड़ दिया तेरे मेरा सपना। अभी दिखवाए तुम सपने, अभी सो रहे तुम सपने में मखमली गद्दा पे। मानेगो ना तू? ना देख, मैं 3 तक गिन लूं, मेरी आंखन के सामने तो तुरंत निकल जाइए। हाँ नहीं नहीं, मैं भी न जानू फिर क्या होगा तेरे साथ। 1 2 3 अब भी ना भागो हो तो 3-4 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ तो तुरंत भाग जा। हाँ दिख ना जाना चाहिए मेरे को तू। हाँ अगर दिख गया तो बहुत काटूंगा तो लेकर जा जल्दी। वो पता तू बहुत समझदार है, चुप लेकर हो गया कमरा में ते। हाँ खोल लो आँख में। भाई कितना बेशरम है तू भाई, तू जैसा बेशरम नहीं देखो मैंने। अरे कैसे उधम मचा रहे कमरा में? पापा उधम ना मचा रहे, घुसा मारी मारा खेल रहे। क्या खेल रहे हो? घुसा और लात मारी मारा खेल रहे पापा, दोनों भैया था। खिलवा दूंगा अभी तुम पर घुसा लात मारी मारा। आऊंगा अभी। ना पापा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना खेल ले, मत आओ यहाँ पे। ले तू अपनी ऐसी तैसी मराया कमरा में, मैं ना सो रहा। जन मुँह तो खुंस खाए बैठो का, सोन ना दे रहा, सोने के ऊपर गुथ रहा। बताओ जना क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे सोने से? पापा हाँ बेटा, हमारा घर कहाँ है? मेरे जितने भी यार दोस्त हैं और जितने भी हमारे आसपास रहते हैं सबका अपना घर है, पर पापा हमारे पास घर क्यों नहीं है? हमारा घर कहाँ है पापा? मेरे यार दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तेरे पास तो घर भी नहीं है। तुम बताओ ना पापा, हमारा घर कहाँ पर है? अरे बेटा कुछ समय पहले हमारे पास भी अपना घर था, पर वो बहुत टूटा फूटा था। हाँ बहुत खराब घर था हमारा। तू बहुत छोटा था उस टाइम। तो एक दिन मेरे पास आसमां से उड़ती एक परी आई, तो उसने मेरे से कहा ये टूटा फूटा घर आप मेरे को दे दो और कुछ दिनों बाद मैं आपको एक सुंदर सा बढ़िया सा घर ला के दूंगी जो बहुत ही सुंदर होगा। तो फिर मैंने अपना घर उस परी को दे दिया। फिर वो परी मेरे घर को आसमान में उड़ा के ले गई। अब वो परी जब भी मेरे पास आएगी ना तो एक सुंदर सा प्यारा सा घर लेकर आएगी। हाँ जिसे देखकर तू बहुत ही खुश होगा। हाँ देख लियो। सच में पापा? अरे हाँ बेटा हाँ। तो आज से मैं भी अपने दोस्तों को बता दिया करूंगा कि हमारे घर को एक परी ले गई है आसमान में उड़ा के, और वो उस घर को बहुत ही सुंदर बना के लाएगी। हाँ ए वाह, तू जैसा आदमी ना देखो मैंने कहीं। क्या गोली दे रहा अपने लड़का, चूतिया बना रहा चूतिया। जब बाप ही अपने छोटे लड़का से झूठ बोलेगा तो आगे चल के वो का सीखेगा, वो भी झूठ बोलना ही सीखेगा। जब तेरा लड़का बड़ा हो जाएगा वो का सच बोले करेगा, वो तो बात बात में झूठ बोले करेगा फिर। और यू और कह करेगा तेरा लड़का मेरे बाप ने तो मुझे बचपन से झूठ बोलना सिखाया, तो मैं कभी सच्चादारी बनूं। शर्म तो आ रही ना होगी तो जो तू अपने लड़का पे ऐसी झूठी झूठी बात कर रहा है। मादर चोद आई इनके टूटे फूटे घर में उड़ती हुई आसमान पे परी ले गई इनके टूटे फूटे घर उड़ा के। अब लाएगी इनको महल बना के। तो जैसा बाप ना देखो मैंने कहीं। भैया तुम्हारा गुस्सा है ना जायज है, बिल्कुल जायज है तुम्हारा गुस्सा है ना। जो मैं अपने लड़का से झूठ बोल रहा हूँ, दिन पर दिन झूठ बोल रहा हूँ, दिन पर दिन का मैं 1 साल से झूठ बोलता आ रहा हूँ अपने लड़का से। रोज एक नया झूठ बोलूँ मैं अपने लड़का से, और मैं झूठ यालियां बोलूँ जो आपको तसल्ली हो सके। मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ मेरी तरह मेरा लड़का भी उदास रहे। अगर मेरे झूठ बोलने से मेरे लड़का के चेहरा पे खुशी आवे तो मैं हर दिन झूठ बोलूंगा बातें। मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ मेरा लड़का मेरी तरह मुंह लटका के बैठा रहे। बोलूंगा झूठ में और रोज झूठ बोलूंगा मैं अपने लड़का को खुश करने के लिए। भैया मोकू समझा तो सही, तुम्हारी यूं फटी चल सी हालत कैसे है गई? और तुम्हारा घर कहाँ चला गया? तुम पे घर हत भी हो या ना? और घर हतो तो कहाँ चला गया? हमारे पास घर था और बहुत सुंदर घर था, और उस घर में मैं और मेरी धर्मपत्नी और ये मेरा प्यारा सा लड़का बहुत छोटा था उस टाइम। हम बहुत खुश रहते थे उस घर में। हमारा घर एक आलीशान बड़े घर के बगल में था। हाँ बहुत प्यारा घर था हमारा, पर बहुत छोटा था। हमारा परिवार उस घर में बहुत खुश था, पर मुझे क्या पता था हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। रानी हाँ तुझे क्या लगता है हमें अपने प्यारे बेटे का नाम क्या रखना चाहिए? राजा। राजा कैसा रहेगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बड़ा होकर राजकुमार की जिंदगी जिए, तो राजा नाम कैसा रहेगा? नाम तो तूने बिल्कुल सही सोचा है। हाँ बहुत बढ़िया नाम है राजा। आज से हम अपने बेटे को राजा ही कह के बुलाएंगे, ठीक है? राजकुमार कहाँ है तू? कुछ समय बाद मेरा बड़ा भाई मेरे घर पर आया अपने 20,000 रुपए उधार लेने के लिए, जो मैंने कुछ समय पहले अपने बड़े भाई से मजबूरी में 20,000 रुपए उधार लिए थे। मेरा बड़ा भाई बहुत ही कंजूस और गुस्सैल आदमी था, पर मुझे यह नहीं पता था मेरा बड़ा भाई 1 नंबर का ठरकी आदमी भी है। राजकुमार तुझे 1 साल होगी, मेरे 20,000 रुपए कब देगा तू? जब तेरे को पैसे की मजबूरी थी तब तो हाथ फैला के बड़ी जल्दी मेरे पास आ गया था, अब पैसे चुकाने का नाम भी नहीं है। कब देगा मेरे पैसे? अरे बड़े भैया 1-2 महीने और रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस मेरे को 1-2 महीने का टाइम और दे दीजिए। हर बार तेरे 1-2 महीने के चक्कर में 2 साल होगी पूरी, और अभी तक तूने मेरा 1 रुपया नहीं दिया है। पर बड़े भैया मैंने आपसे पैसे लेते वक्त आपको जबान दी थी कि मैं आपके सारे पैसे 3 साल में चुका दूंगा, ब्याज समेत। पर अभी तो भैया ढंग से 2 साल भी नहीं हुई है। मुझे अपने 20,000 रुपए अभी की अभी चाहिए, सुनी? 3 साल तक कौन रुकेगा? पर भैया मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी मेरे पैसों का बंदोबस्त कर और मैं चलूं यहाँ से। मुझे भैया 2 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा।
ले फिर ये कोरे कागज पे अंगूठा लगा। मोकू तो पे बिल्कुल भी भरोसा ना, तू मेरे 2-3 महीना में पैसा दे देगा। यहाँ पे क्या लिख रही है? यहाँ पे यूँ लिख रही है, अगर तू मेरे पैसा 2-3 महीना में पूरे ना दे पाएगा तो पे पूरे 30,000 रुपये लिए जाएंगे और मैं 30,000 रुपये अपनी मर्जी से दूंगा। ऐसे लिख रही है यहाँ पे। लगा यहाँ पे जल्दी अंगूठा। तो फिर मैंने वहाँ पर्चा पे अंगूठा लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। या मैं गलती क्या कर दी? तुमने 2 महीने की जो जवान दी वहाँ में दे दिए होंगे तुमने 20,000 रुपये, फिर वहाँ में गलती क्या कर दी? हाँ, मैंने 20,000 रुपये कहीं ना कहीं से करके इकट्ठे कर लिए, पर बात यूँ नहीं, बात कुछ और ही, जो मुझको 2 महीना बाद पता चली जब मेरा बड़ा भैया मेरे घर पर आयो। कहाँ है राजकुमार? अरे राजा के पापा, कहाँ हो तुम? अभी आया। अरे भैया आ गए तुम? रखो, अभी मैं आपके पैसे लाता हूँ। अब पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत है मुझे इस घर की। का मतलब ये, अब ये मेरा घर है, निकलो दोनों यहाँ से। ए भैया, कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात ना कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब ये घर मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे लिख रहा दोनों यहाँ पे। का पर मैंने कब तुम्हारे नाम पे कर दिया अपना घर? जब तूने उस कागज पर अंगूठा लगाया था, उस पर साफ साफ लिख रहा था, मैं राजकुमार अपनी मर्जी से अपने बड़े भाई को अपना घर देना चाहता हूँ और जिंदगी में कभी वापस नहीं लूंगा। कहा ना, लिख रहा दोनों यहाँ से, निकलो जल्दी। तो फिर मेरे बड़े भैया ने हम दोनों घर से भगा दिए। फिर कुछ दिन बाद मेरी बहू भी बहू को छोड़ के चली गई। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी कि भैया ने जबरदस्ती मेरा घर अपने नाम करवा लिया, पर कहीं ने कोई बात ना मानी मेरी। तब ते मैं कंगाल है पूरा। तुम्हारे संग तो बहुत गलत हुआ। पर जब तुम अंगूठा लगा रहे वहाँ पर्चा पे, पहले वहाँ पढ़ तो लेते ढंग से। यहाँ पे का लिख रहे हो, का ना लिख रहे हो? यूँ आँख बंद करके वहाँ पे अंगूठा लगा दियो। मुँह पे पढ़ना ना आवे, मैं अनपढ़ हूँ। अपनी बहू पे पढ़वा लेते। मैं अपने बड़े भैया पे बहुत भरोसा करे हो। हाँ, बहुत भरोसा करे हो। मैंने सोची नहीं कि भैया ने हमें ऐसा कुछ लिख रखा है। मैंने बिगड़ सोचे समझे अंगूठा लगा दिया वहाँ पे। पर मेरे भैया ने मोए ना पता ऐसा करेगा मेरे संग मेरा भैया। कहाँ पे रह तुम्हारा भैया? वहाँ कितनी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भैया को धोखा देने की? फाड़ के धर दूंगा मैं बता रहा हूँ, फाड़ के धर दूंगा। मेरा भी नाम भज्जी ना, अगर मेरे वहाँ थूत ना छेती। बस यूँ बता दो कहाँ रह गए? मैं दिलाऊंगा तुम्हारे घर वापस। मैं जवान दे रहा हूँ तुमको, मैं दिलाऊंगा तुम्हारे घर वापस। यूँ बता दो बस कहाँ पे रह गए हो? यही रोड पे 125 नंबर घर है, मेरा घर है वो। वाह क्या गाड़ी है। ए चले भी यू गाड़ी का वैसे ही खूबसूरत बना रखी है। ए बुढ़ाऊ, यू चले ना, हवा में उड़े, हवा में। अरे यू उड़े तो फिर यू रोड पे क्या कर रही है? या तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए। पर मोगू एक बात समझ में ना आ रही, यू उड़ कैसे जावे? या कि तो वो पर ना जो हवाई जहाज में होवे कहाँ लंबे लंबे दाएं बाएं हैं। ए ताऊ, तू एक काम कर, अपने घर पे चलो जा। तू अपने बैलगाड़ी पे ध्यान दे, या गाड़ी पे ध्यान मत दे। हाँ, तुमने जिंदगी भर बैलगाड़ी चलाई है तो तुम बैलगाड़ी पे ध्यान दो। खामखा या गाड़ी के बारे में मत सोचो, यू का कर सके का ना कर सके। तुम अपने बैलगाड़ी पे ध्यान दो। ये दाएं बाएं ऊना है ना ऊना है। मैं तुमसे यू कहना चाह रहा हूँ, बहुत तेज भागे यू गाड़ी रोड पे। और यू गाड़ी इतनी महंगी है जो तुम्हारी बैलगाड़ी है ना, वह जैसी 10,000 गाड़ी आएंगी। हाँ, 5-6 करोड़ की आ गई यू गाड़ी। पर यू इतनी महंगी गाड़ी है कौन की? यहाँ का कर रही है यू? होगी कई करोड़पति आदमी की शॉपिंग कर रहे होगा अंदर। ए धन्नू जी, या गाड़ी तो दूर ही खड़े है जाओ। अगर गलती से बाई चांस एक स्क्रैच भी लग गई ना गाड़ी पे, तो पूरी जिंदगी लेकर जाएगी भरवाते में। दूर तो देख लिया गाड़ी देख रहे हो तो, या पे चलो कहीं गुजारो। अगर यार गाड़ी में कुछ है भी गयो ना, तब दांत ना निकलेंगे तेरे यू। नहीं हेलो। हाँ भज्जी, कहाँ पे है तू? कहीं पे ना, बस ये अपनी गाड़ी घुमा रहे थे तू। वहाँ गाड़ी है तो तू जिंदगी भर भी घुमाता रहेगा। पहले तू नदी के किनारे जो पुल बनना हो ना, वहाँ पे आ जा, वहीं खड़ा हूँ मैं। और वहाँ गाड़ी है वहीं पे छोड़कर तुरंत भाग गया यहाँ पे। एक जरूरी काम करना हो, जल्दी आ जा फटाफट। हाँ आ रहा हूँ अभी, रुक जा। ए यू धनुआ, इतना अमीर कैसे बन गए? एक संग लैम्बोर्गिनी में डोल लो, या भिखमंगा पे इतने पैसा कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। यू 5-6 करोड़ की गाड़ी आगे पास कैसे आई? यानी तेल चटाई का धंधा तो ना खोल लियो? अपनी पिलवा के लैम्बोर्गिनी निकाल ली हो। यू अपनी पिलवा के भी इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बन जाएगा? कुछ तो घपला करो। यानी लैम्बोर्गिनी में डोल लो।